हर सप्ताह एक नई पत्नी की कहानी। एक शहर में घनश्याम नामक व्यापारी था। उसकी आय का एकमात्र साधन उसकी दुकान थी। उसका इकलौता बेटा मोहन बड़ा हो रहा था। मोहन बहुत भोला भाला था। उसे दुनियादारी की समझ कम थी। घनश्याम की पत्नी पुत्र को जन्म देने के बाद चल बसी। घनश्याम भी वृद्ध होता जा रहा था। पता नहीं कब उसकी सांस रुक जाए। इसलिए एक दिन उसने अपने बेटे मोहन को बुलाकर कहा, मोहन मेरे प्रिय पुत्र, वह दिन कभी भी आ सकता है जब मैं अचानक संसार से विदा ले लूं। तब तुम्हें ही दुकान संभालनी पड़ेगी। जो भी हो, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक खाने पीने तक की भी आमदनी नहीं हो पाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन सुखी हो, इसलिए तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरे 3 वचनों का पालन करोगे। क्या तुम कर पाओगे? अवश्य पिताजी, आज्ञाकारी मोहन ने कहा। कहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा? घनश्याम बोले, पहला, घर और दुकान के बीच धूप में नहीं चलना। दूसरा, दैनिक भोजन में केवल चावल ही खाना। और तीसरा, विवाह करो तो हर सप्ताह एक नई पत्नी ले आना। उसके पिता ने प्यार से कहा। एक कर्तव्य का पालन करने वाले बेटे की तरह मोहन ने अपने पिता के तीनों वचनों का पालन करने की स्वीकृति दे दी। उसने कहा, पिताजी, मैं आपके सभी वचनों का पालन करूंगा, किंतु मुझे समझ नहीं आता कि इससे मुझे कैसे सहायता मिलेगी। घनश्याम ने कहा, वक्त तुम्हें सब कुछ बता देगा मेरे पुत्र। अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। घनश्याम अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा। एक दिन दुकान से लौटते ही उसकी मृत्यु हो गई। प्रथा के अनुसार उसका अंतिम संस्कार संपन्न करा दिया गया। मोहन बैठा था। उसे पिता के दिए 3 वचन याद आ गए। घर और दुकान के बीच धूप में नहीं चलना। मोहन को समझ नहीं आया पिता का तात्पर्य क्या था। दुकान से घर बहुत दूर नहीं थी, इसलिए घर से दुकान तक पूरी गली में उसने टेंट लगवा दिया। इससे पूरी गली में घर से दुकान तक छाया हो गई और दिन में कभी भी समय उसे दुकान तक धूप में जाना नहीं पड़ा। उसे टेंट लगवाने में काफ़ी धन खर्च करना पड़ा, इसलिए मोहन के दोस्त उसे फिजूल खर्च पर उसका मजाक उड़ाने लगे। मोहन सिर्फ इतना ही कहता, लेकिन मैंने पिताजी को वचन दिया था। उसे पिता का दूसरा वचन याद आया, दैनिक भोजन में सिर्फ चावल खाना। मोहन को इसका पालन करना अधिक मुश्किल नहीं लगा। यद्यपि कुछ दिनों के बाद वह इससे उबने लग गया। कभी उसके दोस्तों ने उसे अपने घरों में भोजन पर निमंत्रण किया, लेकिन उसने मना कर दिया। यदि वे चावल के अलावा कुछ और परोस दे, इस विचार के आते ही वह परेशान हो जाता। मैं पिता को दिए वचन का पालन नहीं कर पाऊंगा। जो भी हो, उसने दोस्तों को पिता को दिए वचन का रहस्य नहीं बताया। अनेक अविवाहित लड़कियों के माता पिता उसके पास विवाह का प्रस्ताव लेके गए, लेकिन उसकी शर्त सुनकर सब चकित रह गए। मैं आपकी बेटी से शादी तो कर लूँगा, किंतु वह केवल 1 सप्ताह ही मेरी पत्नी बनी रहेगी। लड़की के पिता यह सुनकर क्रोधित और निराश होकर वापस चले जाते। मोहन की विचित्र शर्त से दुखी होकर योग्य लड़कियों के पिता दूर ही रहने लगे। शीघ्र ही पूरे शहर में वह हास्य का पात्र बन गया। सुधा को मोहन की विचित्र शर्त के बारे में मालूम हुआ। वह उसकी दृढ़ता से बहुत ही प्रभावित हुई। उसने उससे विवाह करने का निश्चय कर लिया और अपने माता पिता को यह निर्णय बताया। वे लोग भयभीत हो गए और कहा, 1 सप्ताह के बाद वह तुम्हें निकाल देगा तो तुम्हारा क्या होगा? बेवकूफ़ ना करो सुधा, हम लोग तुम्हारे लिए कोई और लड़का देखेंगे। सुधा ने बड़े विश्वास के साथ कहा।
वह मुझे नहीं निकालेगा, आप लोग देखते जाइए। उसके माता पिता ने तब मोहन के लिए सुधा से मिलने के लिए अपने घर में निमंत्रण किया। मोहन सुधा की सुंदरता तथा उसके मधुर व्यवहार से प्रभावित हो गया। मोहन ने सुधा को पिता के 3 वचनों के बारे में बताया और कहा, मैं पिताजी को दिए वादे को कभी नहीं तोड़ूंगा। सुधा मुस्कुराती हुई बोली, मैं सब जानती हूँ, घबराओ नहीं। मोहन के सभी दोस्त शादी में शामिल हुए। सुधा के माता पिता ने राजस्वी भोजन दिया। प्रथा के अनुसार मोहन का भोजन के तुरंत बाद बीवी को भी अपने घर ले जाना था। दोस्त लोग वर वधू को शुभकामनाओं के साथ उसके घर छोड़ आए। कितने दुख की बात होगी जब 1 सप्ताह के बाद सुधा को वापस जाना पड़ेगा। वे आपस में बात करते हुए उदास हो गए। 7 दिन धीरे धीरे बीत गए। 7वें दिन दुकान से वापस आने पर मोहन परेशान सा दिखाई पड़ा। सुधा ने देख लिया, लेकिन वह घर का सारा काम इस तरह करती रही मानो कुछ नहीं हुआ। कल मुझे उसे निकाल देना होगा। मैं पिता को दिए वचन कैसे तोड़ सकता हूँ? यह विचार मोहन को रात भर परेशान करता रहा। सुबह हो गई। मोहन जाने के लिए तैयार हो गया। मोहन ने सुधा से कहा, क्या तुम तैयार हो सुधा? आज मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। सुधा ने भोलेपन से उत्तर दिया। मोहन ने कहा, मुझे तुम्हें घर वापस ले जाना है। तुम्हें मालूम है कि मैंने अपने पिता को यह वचन दिया। सुधा ने भोलेपन से उत्तर दिया। मोहन ने कहा, मुझे तुम्हें घर वापस ले जाना है। तुम्हें मालूम है कि मैंने अपने पिता को यह वचन दिया था और मैं इसे नहीं तोड़ सकता। सुधा ने टिप्पणी की, तुम कितने मूर्ख हो। तुम्हारे पिता ज्ञानी थे और उदार थे। यह सोचना मूर्खता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें ऐसा काम करने के लिए कहेंगे जिससे तुम शहर भर में हास्य का पात्र बन जाओ। मोहन जो बचपन से ही भोला भाला था, समझ नहीं सका कि सुधा उसे क्या समझाना चाहती है। उसने कहा, तुम्हारा मतलब उन प्रतिज्ञाओं से है जिनका पालन करने के लिए मेरे पिता ने मुझसे। सुधा ने बीच में टोका। हाँ, मैं वही कहने जा रही हूँ। जब उन्होंने यह कहा कि तुम्हें धूप में दुकान पर नहीं जाना चाहिए, तब उनका मतलब था कि तुम्हें सूर्योदय से पहले अपनी दुकान खोल लेनी चाहिए और सूर्यास्त के बाद उसे बंद कर घर वापस लौट आना चाहिए। वे चाहते थे कि तुम सारा दिन दुकान पर रहो, पर तुमने क्या कर दिया? तुमने घर से दुकान तक पूरी गली में टेंट लगवा दिया और कितना सारा धन बर्बाद कर दिया। तुम भी कितनी मूर्ख निकले। सुधा थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर बोली, उन्होंने कहा कि तुम्हें केवल चावल ही खाना चाहिए, ठीक है ना? वे चाहते थे कि तुम्हें ज़रूरत के अनुसार ही खाना चाहिए। भोजन के लिए अंट संट खाने की बुरी आदत नहीं डालनी चाहिए। जब तुम्हारे दोस्तों ने भोजन करने के लिए निमंत्रण किया, तब तुमने स्वर्गीय पिता के नाम पर उनका निमंत्रण ठुकरा दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अब मोहन उस पर ध्यान से नज़र डालने यह जानना चाह रहा था कि वह तीसरे वचन के बारे में क्या कहेगी। सुधा ने समझाया, तुम्हारे पिता सिर्फ यह बताना चाहते थे कि तुम अपनी बीवी को बहुत प्यार से रखो। यदि तुम अपनी पत्नी को उतने ही प्यार से हर रोज़ देखोगे तो जैसे ही तुमने पहले दिन देखा था, तो वह हर रोज़ तुम्हें नई पत्नी की तरह दिखेगी। मोहन खुशी से मुस्कुराया और सुधा, तुम मेरी कल्पना से भी अधिक बुद्धिमता हो।
ठीक है, मैं अब तुम्हें कभी तुम्हारे घर वापस नहीं भेजूंगा और तुम हमेशा के लिए मेरी पत्नी बनकर रहोगी। मोहन और सुधा 8वें दिन से सुखी संपन्न जीवन जीने लगे। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि ज़रूरत से ज़्यादा भी इंसान का भोलापन नुकसानदेह होता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया।